Hallo, guten Morgen. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Sprechen Sie Deutsch? Wie geht es Ihnen? Ich heiße Ankit. Ich spreche Deutsch. Ich komme aus Indien. नमस्कार, मेरा नाम अंकित खंडेलवाल है और जर्मन भाषा को जानने की इस वीडियो सीरीज में आज हम समय के बारे में जानकारी लेंगे। वैसे तो आज के ज़माने में हर किसी के पास स्मार्टफोन है और घड़ी भी होती है, तो समय पूछना थोड़ा सा ज़रूरी नहीं समझा जा सकता है, परंतु दो चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि जर्मनी में हर चीज़ समय के हिसाब से चलती है। जर्मन लोग बहुत ही टाइम पंक्चुअल होते हैं। तो जैसे कि अगर आपको किसी से मिलने जाना है और ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह है तो वो टाइम पहले से फिक्स करना पड़ेगा। और वहाँ पे जो बसें हैं, ट्रेन से सभी ज़्यादातर 99.99% टाइम पे रहेंगी। तो इसलिए आपका समय को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जर्मनी में अगर आपको रहना है, ना सिर्फ जर्मनी बल्कि बहुत सारे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड्स, इन सब में टाइम का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो एक चीज़ है, इसकी ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, ये एक तरीका हो सकता है वार्तालाप शुरू करने का किसी से भी। और हाँ, चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दो तरीके से आप समय बता सकते हैं जर्मन भाषा में। ये याद रखिए कि जर्मनी में जब जब गर्मी का मौसम होता है तब वहाँ 16-17 घंटे का दिन होता है। तो वहाँ पे जो हमारे जो भारतीय कन्वेंशन है कि इस समय सुबह, इस समय दोपहर, इस समय शाम होती है, तो ये बहुत मुश्किल होता है कहना। तो या तो आप 24 घंटे का साइकिल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शाम को 7 बजे को आप 19 कहेंगे, शाम के 8 बजे को 20 कहेंगे। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप इस चीज़ से बच सकें। या फिर आप 7 बजे शाम कहिए, 7 बजे शाम कहिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। मतलब कि 7 बजे की बजाय 7 बजे शाम कहिए उस वाक्य में, तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। और अगर आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो बहुत क्लियर है कि आप किस समय की बात कर रहे हैं। अगर आप फ़ोन पे कर रहे हैं या लिखावट में या ईमेल पे बात कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आपको एम्फेसाइज करना पड़ेगा। तो चलिए, जर्मन भाषा में एक स्टैंडर्ड सेंटेंस है पूछने का, वी फील ओवर स्टेस। वी फील ओवर स्टेस, ओवर मतलब घंटा, वी फील मतलब कितना। तो अभी कितना बजा है, इस वाक्य का मतलब ये है, अभी कितना बजा है। तो इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एसिस्ट एसिस्ट ज़ीबन ऊर, एसिस्ट ज़ीबन ऊर, अभी 7 बजा है। और एम्फेसाइज कर सकते हैं एसिस्ट ज़ीबन ऊर अम मॉर्गन, एसिस्ट ज़ीबन ऊर अम मॉर्गन, सुबह के 7 बजे हैं। या फिर एसिस्ट ज़ीबन ऊर अम आबन, ज़ीबन ऊर अम आबन, शाम के 7 बजे हैं। एसिस्ट 8 Uhr Nacht. Es ist 8 Uhr an der Nacht. एंड या नाख्ट, तो ये शाम रात के 8 बजे हैं। इस तरह से आप बता सकते हैं। दिन के अगर आपको बोलेंगे तो आप कहोगे दिन में दो तरीके से, मिट्टाग और नाक मिटाग, मिट्टाग और नाक मिटाग। अगर आपको क्लियर नहीं हो, क्योंकि 16 घंटे का दिन होता था यहाँ पे, एक मिट्टाग मतलब मध्यम दिन, दिन का बीच का टाइम, और नाक मिटाग मतलब उसके बाद का, शाम से पहले। 16 घंटे के दिन में 4 तरह से बांट सकते हैं इसको, परंतु अगर आपको नहीं पता तो आप मिट्टाग यूज़ कर लीजिए, मिट्टाग यूज़ कर लो। मिट्टाग मतलब दिन का हिस्सा। जैसे कि दिन के 2 बजे आप बोलोगे एसिस एसिस ज़्वायुर ज़्वायुर अम मिट्टाग, ज़्वायुर अम मिट्टाग, दिन के 2 बजे हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब मान लीजिए अगर मिनट की बात हो रही है, तो मिनट को मिनट ही बोलते हैं जर्मन भाषा में, मिनट को मिनट ही बोलते हैं। और अगर दो तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। अगर जैसे कि आपको 5:20 बोलना है, 5:20 बोलना है, तो आप कह सकते हैं एसिस्ट 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 5:20 am Abend, 5:20 am Abend। यहाँ घंटे का वर्ड पहले आया, 5 घंटा और 20 मिनट, तो यहाँ पे ऊर और मिनट गायब हो गया। आप ये भी बोल सकते हैं एसिस्ट 5:20 am Abend, एसिस्ट 5:20 am Abend। परंतु आम बोलचाल की भाषा में जो ये शब्द होता है ऊर मिनट, ये गायब हो जाते हैं। तो एसिस्ट 5:20 am Abend या फिर एसिस्ट 5:20 am Abend। या फिर एक तरीका और होता है एसिस ज़्वांज़िक नाक 5 am Abend,
5 के बाद 20, तो ज़्वांज़िग नाक मतलब बाद में, एज इज ज़्वांज़िग नाक 5 am Abend, तो मतलब ज़्वांज़िग मतलब 20, 5 के बाद, तो ये 5:20 हो गए, इस तरह से आप बोल सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी में जो आधा घंटा होता है, आधा घंटा जो होता है उसको कहने का तरीका थोड़ा अलग है। आधा घंटे को हल्प बोलते हैं, हल्प। तो यहाँ पे एक लॉजिक ये है कि ये आधा घंटा पिछले वाले का आधा घंटा है, मतलब कि 9 पहले, जैसे कि अगर 9:30 की बात हो रही है, 9:30 बजने वाला है, बज चुका है, अगर आपको 9:30 बोलना है तो ये 9:30 का मतलब यहाँ होता है कि 10 में आप 10वां घंटा चल रहा है, 9 पहले ही हो चुका है, अब ये घड़ी की सुई आधा 10वें घंटे में चल रही है, तो ये 10वें घंटे का आधा होगा, तो 9:30 होगा halb sieben, es ist halb sieben am Morgen, es ist halb sieben am Morgen, es ist halb sieben am in der Nacht, रात के 9:30, तो 9:30 मतलब 10 में आधा घंटा, 10 का आधा घंटा, या फिर जैसे कि आपको 8:30 बोलना है तो इस halb neun, 7:30 halb acht, तो ये याद रखिए कि जो, क्योंकि ये बिल्कुल सही लॉजिक है कि 9 तो ऑलरेडी बज चुका है, 9 पहले ही बज चुका है, जो अभी जो चल रहा है वो 10वां घंटा चल रहा है, और 10वें घंटे का आधा हुआ है, तो 10 का आधा, तो इस तरह से आप कह सकते हैं halb neun मतलब 8:30, halb sechs मतलब 5:30, तो इस तरह से याद रखिए, एक कम। और 15 जो मिनट होता है उसको फिएटल बोलते हैं, फिएटल, माफ कीजिए मैं देख लेता हूँ, कभी कभी मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है, चलो फिएटल, तो अगर 5:15 हुआ है तो आप कहते हैं एजिस्ट फिएटल nach 5 am Abend, या फिर एजिस्ट 5 फिएटल am Abend, एजिस्ट 5 फिएटल, या फिर आप 15 भी बोल सकते हैं, 15 मतलब 15 मिनट, एजिस्ट 15 nach 5 am Abend, और एजिस्ट 15 am Abend, 5 मतलब 5 घंटा पहले आ गया, 15 जो है मिनट, तो दोनों तरीके सही हैं, और आपको जो ठीक लगे आप बोल सकते हैं, आपके हिसाब से जो भी दो तरीका आपको सही लगे, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो मिनट है पहले, एक में मिनट पहले आता है, जैसे कि एजिस्ट 15 nach 5 am Abend, इसमें मिनट पहले आया, और दूसरा जो तरीका एजिस्ट 15 am Abend, इसमें घंटा पहले आया। याद रखिए जो दूसरा वाला जिसमें घंटा पहले है उसको वो ऐसा होता है, एजिस्ट 15 मिनट am Abend, तो यहाँ पे जो घंटा और मिनट का वर्ड गायब हो गया, परंतु आप गायब कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। अब मान लीजिए 9:45 हुआ या 9:40 हुआ, तो इसको बोलने के दो तरीके हो सकते हैं, बताने के दो तरीके हो सकते हैं। दो तरीके कैसे हो सकते हैं, या तो ये 9:40 है, या फिर 10 में 20 कम है, तो 9:40 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको पता है कैसे बोलना है। 10 में 20 कम मतलब 4, 10 में 20 कम, एसिस्ट Zwanzig for Sie am Morgen, यानी कि 4 मतलब पहले, 10 से पहले 20, Zwanzig मिनट for Sie am Morgen, तो यहाँ पे ऊर और मिनट फिर से गायब कर सकते हो आम बोलचाल में, परंतु उसका मतलब ये है कि जो 10 से पहले 20, Zwanzig 4 मतलब पहले, 10 से पहले 20, तो ऐसे करके मान लीजिए आपको 9:45 बोलना है, जो कि 10 से 15 कम है, तो यहाँ पे फिएटल यूज़ कर सकते हैं, फुनजी भी यूज़ कर सकते हैं, फिएटल भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। एज इज फिएटल फॉर जी am Morgen और am Nacht, या जो भी आपके समय का जो भी समय है इस समय, तो आप कह सकते हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, परंतु जर्मन भाषा में समय आना जरूरी है, क्योंकि जब आप फ्यूचर में अपॉइंटमेंट्स वगैरह देखेंगे तो इसका काम आएगा, और उस समय में आपको सप्ताह के दिनों के बारे में बताऊंगा, सप्ताह के दिनों कैसे बोलते हैं, महीनों को कैसे बोलते हैं, तो वो जो है अपॉइंटमेंट फिक्स करने में काम आएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभ्यास करिए, नोट्स बनाइए, और अगली वीडियो तक ऑफ रहिए।